नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कॉटन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, कॉटन के सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपसे उस पर राय लेंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए, फसल वर्ष 2025-26 में कॉटन उत्पादन जो रहा है 309.50 लाख गांठ रहने का अनुमान है। पिछले अनुमान में देखा जाए तो 305 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान जताया गया था। हालांकि उत्पादन पिछले फसल वर्ष की तुलना में अभी भी कम है। फसल वर्ष 2024-25 में उत्पादन 312.40 लाख टन था। बीते खरीफ सीजन में मौसम कपास की फसल के लिए अनुकूल भी था। सर, ऐसे में उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कपास उत्पादन में कमी की वजह क्या नजर आ रही है? नमस्कार ब्रिज जी। सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक कपास के उत्पादन का सवाल है वर्ष 2026 में, जैसा कि पहले भी हमने कई बार कॉटन के ऊपर चर्चा की और हमने बताया था कि वहां पे मौसम की अनुकूलता जरूर थी, लेकिन हमने यील्ड में वहां पे गिरावट देखी थी और उसी के चलते जो है गत वर्ष में उत्पादन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। और मुख्य वजह उसमें यील्ड में गिरावट जो है वो रही थी और उसी के चलते यहाँ पे कमजोर उत्पादन जो है वो वर्ष 2024-25 के मुकाबले रहा। सर, इंपोर्ट पर अगर नजर डालें तो ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में कपास का इंपोर्ट बढ़ने का अनुमान है, लेकिन खपत कम है। तो ऐसे में इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 की, तो वहां पे जिस तरह से जो बांग्लादेश में अनरेस्ट देखने को मिला था, तो उसके चलते भारत में जो टेक्सटाइल की डिमांड है वो उसमें एक मजबूती देखने को मिली थी और उसी के चलते हमने देखा था कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो बड़ी मात्रा में डिप्लीट होते हुए नजर आए थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो स्टॉक है उसमें कमी आने के चलते यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बार हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है और जो स्टॉक में कमी हुई थी उसको वापिस से यहाँ पे पाइपलाइन को हम कह सकते हैं कि बढ़ने की जो कवायद है वो देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते जो इम्पोर्ट्स के जो नंबर है वहां पे थोड़ी बढ़त जो है वो आती हुई नजर आई। सर, अब एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। फसल वर्ष 2025-26 में कपास का एक्सपोर्ट 18 लाख गांठ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले वर्ष अगर फसल वर्ष में देखा जाए तो 18 लाख गांठ का ही एक्सपोर्ट हुआ था, लगभग उसी हिसाब से नज़र आ रहा है। आपके हिसाब से कॉटन की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी ये भी बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पिछली रिपोर्ट में एक्सपोर्ट में गिरावट का अनुमान जताया गया था, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट में गिरावट के पीछे की मुख्य वजह यह है कि जो यूएस में टैरिफ लगाए गए थे भारत के ऊपर और उसके चलते हमने देखा है कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो ऑर्डर्स थे जो यूएस के वो वहाँ फुलफिल होते हुए नजर आए, लेकिन हायर टैरिफ्स के चलते जो न्यू ऑर्डर्स वहाँ आने चाहिए थे उसमें कुछ कमी जो है वो आती हुई नजर आई। हालांकि भारत यहाँ पे लगातार प्रयासरत है और दुनिया के काफी देशों के साथ में हम देख रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसके चलते आगे वहां पे एक्सपोर्ट्स के नंबर में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे सरकार के ये प्रयास भी जारी है कि जो अमेरिका के साथ में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पे इस वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो संभावित हो सके, तो उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारा मानना है कि मार्च तक अगर भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो संभव हो पाता है तो निश्चित रूप से जो अगला जो क्रॉप ईयर है वहां पे एक्सपोर्ट्स में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इवन कॉटन की कीमतों में भी एक लंबा कंसोलिडेशन इंटरनेशनल मार्केट में देखा है और जिस तरह से यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी में सुधार देखने को मिल रहा है, जो थर्ड क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर्स है वो हमने देखा कि 4.3% पे आए हैं। साथ ही वहां पे 3 रेट कट फेड ने किए हैं, आगे भी रेट कट होने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है वहां पे आगे कमोडिटी की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट करेगा और डिमांड को भी सपोर्ट करेगा। तो आने वाले समय में यहाँ पे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट्स में जो है सुधार देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। सर, अब थोड़ा सा प्राइस पर भी बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो कॉटन का भाव 2 से 3% बढ़ गया है। सर, डिमांड सप्लाई को देखते हुए क्या कॉटन का भाव आगे और बढ़ेगा? देखिए, हम अगर कॉटन की बात करें तो जो यूएस कॉटन के जो फ्यूचर्स हैं वो लगभग 63-64 सेंट के आसपास काफी समय से ट्रेड हो रहे हैं और एक लंबा कंसोलिडेशन पिछले
1 वर्ष से भी ज्यादा समय से जो है वहां पे हम यूएस मार्केट में देख रहे हैं और एक सीमित दायरे में देख रहे हैं। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मेरा मानना है कि यहाँ पे वर्ष 2026 में एक अच्छी बढ़त जो है कॉटन की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकती है और निश्चित रूप से उसका जो है असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। तो अभी जो 64 सेंट के आसपास कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, हमारा मानना है कि 58 से 60 वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो देखने को मिलेगा वर्ष 2026 के दरमियान, और कीमतें फिर से एक बार 72 से 75 सेंट तक के जो स्तर है वो इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकती है। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में वहां पे 15 से 20% अपसाइड की जो है गुंजाइश कॉटन की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये राय है प्राइस आउटलुक को लेकर मनोज सर की। सर, आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे आपकी ओर से? देखिए, हमने यहाँ पे पिछली बार भी जब आपसे एग्री की चर्चा हो रही थी तो हमने कॉटन सीड ऑयल के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया था और वहां पे हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। अभी भी यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। जो कॉटन सीड ऑयल के का नया कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स पे ट्रेड हो रहा है जनवरी मंथ का, वहां पे 3090 से 3110 की रेंज में बाय करना चाहिए, 3045 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 3200 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं मसाला पैक में एक अच्छी हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है और जीरा में कल हमने मुनाफा वसूली देखी थी, आज यहाँ पे एक दायरे का कारोबार है, लेकिन थोड़ा और डिप मिलता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 21660 के आसपास। तो जीरे में यहाँ बाई की रणनीति बनाई जा सकती है 22200 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 21330 का रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जीरे और कॉटन ऑयल सीड केक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की ओर से, इस पर नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमने शो के दरमियान डिस्कस की है उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर निवेशक किसी भी कमोडिटी में कोई रणनीति ट्रेड के लिए बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाए। दिए गई रणनीति में से कोई रणनीति अगर बनाई है तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत करते हैं। इस बार हमने कॉटन पर बातचीत की है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं कुछ कमोडिटीज़ पर, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, लगातार द बोनस आप लोगों के लिए प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी उसका एक्सेस अगर पाना चाहते हैं तो प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ फ़ी है उसको पे करिए और प्राइम मेंबरशिप लीजिए, द बोनस का और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।